अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है, जिसमें हम टॉपिक नंबर 12.3, 12.4, 12.5 इंशाल्लाह आज कवर अप करेंगे। 12.3 बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है? हमें नजर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। दोनों चार्जेस में हमें नजर आ रहे हैं एरो की मार्क। एक में आउटसाइड है पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो इसमें एरो आउटसाइड है, नेगेटिव में टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। बेसिकली जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। जैसा कि हमने कूलम्ब्स लॉ में भी स्टडी किया है। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को हमेशा रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, फील्ड बेसिकली एक स्पेसिफाइड एरिया को कहते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड वो फील्ड जहां पे कोई भी एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल फोर्स फील करे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स फील करे, वो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड कहला रहा होता है। सिंपली मायनों में इलेक्ट्रिक फील्ड को कह सकते हैं कि वो एरिया, वो स्पेस या वो रीजन जहां पे कोई इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन फील करे या करना शुरू कर दे, तो वो रीजन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहला रहा होता है। यानी कि अगर कुछ चार्ज पार्टिकल हमारे पास मौजूद है, उसकी अपनी एक फील्ड होगी, कह सकते हैं। अगर हमें नजर आ रहा है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसकी फील्ड फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ तक मौजूद है जहाँ पे मैंने एरो या कर्सर को अपने पुटअप किया, ये हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है। इसी एरो की जगह पर मैं एक दूसरा अनदर चार्ज पार्टिकल जो कि टेस्ट चार्ज पार्टिकल कहलाएगा, वो लाके अगर मैं यहाँ पर पुटअप करूँ इस जगह पर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन जिस पॉइंट पे शुरू होगा, यानी कि वो जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल जहाँ पे लाके मैं पुटअप कर रहा हूँ उस पॉइंट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन जो शुरू हो रही होगी, वो एरिया दूसरे चार्ज पार्टिकल के रिस्पेक्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड कहला रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे आ जाते हैं। बेसिकली इंटेंसिटी इन टर्म ऑफ हम किसी चीज की ताकत को कह रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसी भी एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहला रही होगी। या हम कह सकते हैं फोर्स जो भी एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करे, हम कह सकते हैं कि एक फोर्स जो कि एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फील्ड महसूस कर सके फोर्स को, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहला रही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जो भी चार्जेस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहला रही होती है। उस फोर्स को अगर हम चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो वो भी हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहला रही हो। मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल। जैसा कि हमें रिलेशन में नजर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही होती है, एक फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे। तो हम इसकी यूनिट जो है ड्राइव कर सकते हैं। हमें पता है फोर्स की यूनिट न्यूटन है एंड चार्ज की यूनिट कूलम। बेसिकली यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम हो या हम वोल्ट पर मीटर कह रहे हो। जब हम किसी भी चार्ज पार्टिकल के फोर्स की बात करते हैं तो ये जो फोर्स है दो चीजों पे डिपेंड कर रही होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल पे और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन वही होती है जो कि टेस्ट चार्ज पार्टिकल एक्सर्ट कर रहा हो फोर्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई हमारे पास। इसके बाद हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पे। बेसिकली हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज को व्यू करेंगे। डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ड्रॉ कर सकते हैं नंबर ऑफ लाइन, जो कि कहला रही होती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहला रही है। किसी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की जब हम बात करते हैं तो ये इमेजिनरी कंटिन्यूस लाइन होती है, यानी कि इमेजिन की जाती हैं और कंटिन्यू लाइंस होती या कर्व होती हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, और टेंजेंट होती हैं हर एक पॉइंट पे जिनकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है हर एक पॉइंट। इसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से होती है अलोंग द लाइन, और हमेशा इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं। हमें ऊपर वाली डायग्राम में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नजर आ रहा है और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। कुछ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से इनिशिएट हो रही हैं और
नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे टर्मिनेट हो रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की, तो हम कह सकते हैं कि लाइन ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे टर्मिनेट होती हैं हमेशा में। हर एक लाइन पे जो टेंजेंट है अगर हम ड्रॉ करें, हर एक पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे, हर एक लाइन पे, किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इंडिकेट कर रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड या और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन को। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा नॉर्मल होती हैं सरफेस चार्ज बॉडी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली एक्सपेंड होती हैं सीधी सीधी लिटरली। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खसूसियत इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की कि कभी भी वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती हैं। अगर दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस सेम डायरेक्शन में पास हो रही हो, प्रोसीड हो रही हो, तो वो कभी भी एक दूसरे से टकराएंगी नहीं, और सेम डायरेक्शन में होंगी तो हमेशा एक दूसरे को रिपेल कर रही होंगी। अगर दो ऐसी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा इमेजिनरी होती हैं लेकिन फील्ड रियल रिप्रेजेंट की जाती है। ये थी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट टॉपिक हम आ जाते हैं, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस मौजूद नहीं होती हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा आउटसाइड द कंडक्टर मौजूद